नमस्कार। आप देख रहे हैं तेजल मीडिया। मैं हूं प्रेमा राम बादू। आपको बता दें कि जब कोई सरकारी सेवा में किसी का चयन होता है तो उसके गांव, उसके दोस्त, स्कूल, जानने वाले, परिचित और यहाँ तक कि उनका समाज क्षेत्र पूरा गर्व और गौरव फील करता है। उन्हें लगता है कि हमारे क्षेत्र की एक प्रतिभा का चयन जो है उच्च पद पर हुआ है। आने वाले समय में क्षेत्र परिवार से ऊपर उठकर आम जन के काम आएगा। लेकिन अगर हम छोटी से छोटी परीक्षा भी देखें, नवोदय की परीक्षा में किसी बच्चे का चयन हो, 10वीं 12वीं बोर्ड में आया हो, अथवा किसी और प्रतियोगी परीक्षा में उस प्रतिभा का अगर चयन होता है, खिलाड़ी है, हम हौसला अफजाई हर जगह करते हैं। हमें बड़ी उम्मीद होती है कि ये लोग खुद के साथ साथ समाज का, क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। लेकिन सरकारी सेवाओं में चयन होने के बाद में जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारियों के लगातार टैप होने के सिलसिले जारी है। कैसे जिन लोगों ने माला साफाए पहनाई उन्हीं को लूटते हुए टैप हो रहे हैं। उन्हें शर्म तक नहीं आती कि कैसे लोगों को उम्मीदें थी कि हमारे वर्ग का कोई व्यक्ति, अधिकारी, अफसर जो सीट पर बैठा है वो आम गरीब अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति की आवाज बनेगा। लेकिन बेशर्मी की हद है, ऐसे लोग रिश्वत देके, पेपर चोरी करके अथवा अधिकारी बन गए, लेकिन जल्दी जल्दी करोड़पति बनने के चक्कर में अपने लोगों के हकों पर ही कुठाराघात कर रहे हैं। अपने लोगों से रिश्वत लेते उन्हें शर्म नहीं आती। अपनी आलीशान बंगले, कोठियां और रिश्वत के करोड़ों रुपए डकार रहे हैं। सरकारी सेवा में रह रहे हैं, लेकिन अपने कर्तव्य के प्रति उनका जरा सा भी भान नहीं है। जिन पदों पर बैठे हैं उन पदों का एक कर्तव्य है, मोरल ड्यूटी है। जिस समाज, जिस क्षेत्र से आते हैं उनके लोगों के प्रति भी उनकी एक जिम्मेदारी है। लोग भावनाओं के अंदर अपने लोगों को फूल मालाएं पहनाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि उस अफसर की खाल जो है भेड़िए की, उसमें वो छुपा हुआ है। कैसे रिश्वत की दरिंदगी उसके पीछे छुपी हुई है। कुटिल मुस्कान के साथ सीट पर बैठ करके लोगों से मीठी मीठी बातें करने वाला अधिकारी भ्रष्ट है, रिश्वतखोर है। ऐसे सनसनीखेज, शर्मसार करने वाले कई जो है बड़े अधिकारी लगातार टैप हो रहे हैं। उन्हें शर्म तक नहीं आती, लाखों करोड़ों रुपए एक सामान्य काम के मांग रहे हैं। यानी जिस वर्ग से आ रहे हैं उस वर्ग को भी पीछे नहीं छोड़ रहे हैं, उन लोगों भी लूटने के प्रयास कर रहे हैं। लोग आखिर परेशान होकर के उनको एसीबी में शिकायत कर रहे हैं और टैप करवा रहे हैं। यहाँ दो पक्ष है। लोग कह रहे हैं कि ऐसी बातों को भी जाने देना था और अपने वर्ग का आदमी, अपने क्षेत्र का आदमी, अपना अधिकारी, उसको भी टैप करा दिया। लेकिन अगर अपना होता, अपने क्षेत्र का होता, अपने वर्ग का होता तो उसको शर्म नहीं आई रिश्वत मांगते हुए। कैसे पेट पालने के लिए लोग मजबूर है। एक किसान कैसे अपनी जमीन को खरीद रहा है, बचा रहा है, खेती कर रहा है, लेकिन उनको 100 रुपए से लगाकर करोड़ों तक रिश्वत चाहिए। हर जगह गोरख धंधा बना हुआ है। ये तो कुछ ही मछलियां जो है हाँ वो टैप हो रही है, लेकिन हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। भोलाराम के जीव की तरह फाइल है कि टेबल पर ही पड़ी रहती है। जब उस पर वजन रखा जाता है तो टेबल से फाइल आगे सरकती है। सरकार की बहुत सारी एजेंसियां इस क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन कुछ ही लोगों पर कार्रवाई करके वो भी इतिश्री कर लेते हैं। खुद की पीठ थपथपाते थकते नहीं है एजेंसियां, लेकिन हर विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आप किसी कार्य सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को देख लें, जहां भी इस तरीके की कार्रवाई या लोग शिकायत करते हैं तो केवल नाम मात्र की खाना पूर्ति होती है। आज अगर देखें ग्राम पंचायत से पंचायत समिति की बैठक हो, जिला परिषद की बैठक हो, विधानसभा या लोकसभा की बात करें, हर जगह जनप्रतिनिधि गंभीर मुद्दों पर मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हो सकता है वो ही पर्दे के पीछे कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ साठ गांठ करके अपने पैसे बढ़ा रहे हैं। सरकार को ऐसे एजेंसियों को ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है
भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की आवश्यकता है। हर विभाग के अंदर खुले आम भ्रष्टाचार फैल रहा है। नोटों की गड्डियां इतनी उनके छाती पर रख दी गई है कि भ्रष्टाचार उनको दिख नहीं रहा है। आवाज है कि उनके कानों तक नहीं जा रही है। आम आदमी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हर विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है, क्योंकि उनके चारों ओर हरे हरे गांधी छाप नोटों के बंडल रखे हुए हैं। जहां उनको नोटों की उम्मीद है, वहां भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। दिन में जांच हुई, रात में उसी फाइल पर एनओसी जारी हो जाती है। यानी हरे नोटों का कमाल है। जिस विभाग में सबसे ज्यादा है वो है सड़क, बिजली, पानी। इन विभागों के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जमीन के घोटाले हो रहे हैं, किसान परेशान हैं, लेकिन ऐसे अधिकारियों को, अफसरों को जो लंबे समय से अपने पांव जमाए हुए बैठे हैं, राजनीतिक रसूख के चलते सीमावर्ती क्षेत्र ही नहीं, पाकिस्तान का बॉर्डर भी बेच दिया गया है। लगातार इस क्षेत्र के अंदर ऐसे सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं, लेकिन हालिया जैसलमेर के एसीबी टैप प्रकरण ने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं एक बार पुनः आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि कैसे हमें उम्मीदें होती है कि हमारे क्षेत्र वर्ग का आदमी अधिकारी अफसर बनने के बाद हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, लेकिन जितना बड़ा अधिकारी उतना ही वो समाज क्षेत्र से दूर रहता है। सेवानिवृत्ति के बाद में उनको जन सेवाओं में जुड़ने का बड़ा शौक होता है। भ्रष्टाचार पर तीखी तीखी बातें करेंगे, लेकिन ये कितना भी बड़ा अधिकारी हो, ईमानदारी की नौकरी से उसके करोड़ों के वारे वारे नारे नहीं हो सकते, बड़ी हवेलियां नहीं बन सकती, लेकिन समाज उनको तब याद नहीं आता जब गरीब मुफलिस उनकी दीवार पर जा रहा है, न्याय मांग रहा है, उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई होती है कि अपने क्षेत्र का बड़ा अधिकारी अफसर है, अपने समाज के वर्ग के क्षेत्र के लोगों के काम आएगा, लेकिन वो हमेशा दूरी बना के रखता है। कोई गरीब, कोई रिश्तेदार, कोई गांव का कोई जान पहचान वाला आदमी अपने से मिल नहीं ले, लेकिन वही लोग भ्रष्टाचार पैसे कमाए हुए हैं, बाद में राजनीति और समाज सेवा में अपना भाग्य आजमाते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, कटु सत्य है कि सेवा में रहते हुए किसी का भला नहीं करने वाले लोगों को भी आम आदमी में पहले बदबू आ रही है, पसीने में गंध आ रही है, सड़ांस जिनको लग रही है, उनको अब परफ्यूम की खुशबू आ रही है, क्योंकि वो सेवानिवृत्त हो गए हैं। अच्छे लसेदार भाषण उनको देने हैं, उनको मंच, माइक और माला चाहिए, साथ ही समाज की बड़ी बड़ी संस्थाओं में उनको पद चाहिए, लेकिन पद पर रहते हुए समाज की ओर ऐसे लोग कभी नहीं देखते। ऐसे झूठे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने मंच, माइक, माला और जो फूल बरसाए, उस वर्ग के लोगों ने, उस क्षेत्र के लोगों ने उनका जो है अपमान किया है, रिश्वत लेकर के अपमान किया है, अपने पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। ऐसे लोगों को सस्पेंड ही नहीं बल्कि टर्मिनेट कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग समाज के नाम पर कलंक है, उस पैसे के लिए धब्बा है। ऐसे लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए आखिर आम आदमी का भला कब करेंगे? अपने क्षेत्र और अपने लोगों के लिए ऐसे लोग काम नहीं आ सकते। ऐसे लोगों से दूरी ठीक है, ऐसे लोगों की शिकायतों पर टैप ही होने चाहिए। ऐसी कार्रवाई जो है ठीक है। आने वाले समय में लोग ज्यादा जागरूक होंगे, ऐसे भ्रष्ट लोग जो है बेनकाब होंगे। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।